हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जो आज आपका टॉपिक है ये हमारा जेकेपी कांस्टेबल का हम आपको तैयार करवा रहे हैं। ठीक है। जो जेकेपी कांस्टेबल का अगर आपने सिलेबस एनालाइज किया होगा, वहाँ पर इन्होंने एक ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में भी जो है बात की है। वैसे तो वहाँ पर उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पर इन्होंने खाली लैंग्वेजेस के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, लैंग्वेजेस के बारे में लिखा हुआ है। तो उसका आइडिया वैसे देखा जाए, कुछ जो लोग हैं वो उसको देख रहे हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस के रूप में, कुछ लोग उसको पूरी कंट्रीज़ की, जो कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उसके हिसाब से देख रहे हैं। तो मैंने भी उसको उसी हिसाब से किया हुआ है। पहले मैं क्या करूँगा, आपको इंडिया की जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस और यहाँ पर जो हमारी स्टेट्स का, ठीक है, जो स्टेट्स का ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हमने वो करना है। ठीक है, हमारी 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज, हम वो करेंगे पहले। और नेक्स्ट वीडियो में अगर लगा कि वर्ल्ड की लैंग्वेजेस का, हर कंट्री की लैंग्वेजेस का आपको कराने की ज़रूरत है, तो वो आपको अलग से करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले शुरू करते हैं हम सारा। पहले ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं और उसके बाद करेंगे कि कौन कौन सी स्टेट की ऑफिशियल और सेकंड ऑफिशियल। हाँ जी हाँ, जैसा यहाँ पर मैंने देखी यहाँ पर किया हुआ है, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेजेस का भी कंसेप्ट है, वो चलो बाद में बताता हूँ मैं आपको। अब आज की डेट में जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो, 2024 तक हमारे इंडिया की 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ये आपने हमेशा याद रखना है। तो आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा, इंडिया हैज़ हाउ मैनी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्नाइजेज हाउ मैनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस, वो आएगी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है, एक और चीज़ याद रखना, हमारे देश की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है भाई, ये हमेशा आपने याद रखना है। हमारे देश की नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और वो आती हैं 22 लैंग्वेजेस। ये वही ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जिसकी भाषा के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, अपने ऑफिशियल वर्क्स वगैरह क्या कर सकते हैं, परस्यूम कर सकते हैं। हमारे इंडिया की, जैसा आपको बताया, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और उसमें से ये जो है क्या कहती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल जो है, आपने 3 चीज़ें याद रखनी है इसमें। सबसे पहले आपने याद रखना है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी लैंग्वेजेस हैं, वो आएंगी 22। शेड्यूल कौन सा आता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आता है 8th शेड्यूल। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है भाई आपसे। और कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जो बताता है कि हमारे इंडिया की 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, वो आएगा आर्टिकल 343। ठीक है। और 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमारी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, तब कहा गया था कि आर्टिकल नंबर 343 में कि हिंदी जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी और इंग्लिश क्या होगी, इसकी एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, जो कुछ देर के बाद बंद कर दी जाएगी। पर हमने इसको फिर भी क्या रखा, कंटिन्यू रखा। तो आज के टाइम पे हमारी 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस आती है, हिंदी और इंग्लिश। और जो हिंदी है, अगर आपसे ये पूछा जाए कौन सी हिंदी आती है, वो आती है देवनागरी। ठीक है, कौन सी हिंदी आती है, हमारी देवनागरी हिंदी आती है, जो हम आज के टाइम पे जिसको बचपन से पढ़ रहे हैं। पहले एक और चीज़ याद रखना, पहले हमारी क्या होती थी, 18 लैंग्वेजेस होती थी। ठीक है, पहले 18 लैंग्वेजेस होती थी 2003 तक, पर 2003 में 4 और लैंग्वेजेस डाली गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली। ठीक है, ये 4 लैंग्वेजेस और डाली गई, और जिसके बाद हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की टोटल लैंग्वेजेस की कितनी स्ट्रेंथ होगी, 22 होगी। ठीक है। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि ये जो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली है, ये कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू डाली गई थी, इट वॉज एडिड थ्रू 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। ठीक है, 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कितनी लैंग्वेजेस डाली गई, मैंने आपको पहले भी बता दिया। कितनी लैंग्वेजेस डाली गई, वो डाली गई हमारी 4, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली। और फिर हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अब लैंग्वेजेस हैं, वो आती हैं 22। ठीक है। अब बात करते हैं 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी आती है। वो आती है हमारी सबसे पहले असामीस। ठीक है, असामीस सबसे पहले कौन सी आती है, असामीस आती है। अगर आपसे ये पूछा जाए ये ऑफिशियल लैंग्वेज किसकी है, ये आती है असम की ऑफिशियल लैंग्वेज। फिर उसके बाद आती है बंगाली। अगर आपसे ये पूछा जाए भाई बंगाली कौन कौन सी स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो आएगी आपकी वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। ठीक है, बंगाल की खाली जो है बंगाली ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, बंगाली, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, ये 2 स्टेट्स की जो है क्या आती है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस आती हैं। अगर आपको पता होगा गुजराती, गुजराती कौन सी स्टेट की आती है, इट इज़ अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुजरात। ठीक है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है गुजरात की। फिर आती है हिंदी। ठीक है, हिंदी, कन्नड़। अब आप बताइए कन्नड़ कौन सी लैंग्वेज आती है, कन्नड़ कहाँ की है, इट इज़ अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कर्नाटका।
ठीक है। कर्नाटका की ये ऑफिशियल लैंग्वेज आती है। कश्मीर हमारे जम्मू एंड कश्मीर की। फिर कौन सी आती है हमारी, आती है फिर कोंकणी, ठीक है, कोंकणी आती है। फिर मलयालम, मणिपुरी, मराठी महाराष्ट्र की जो आती है, नेपाली, ठीक है। नेपाली चाहे हमारे देश की लैंग्वेज नहीं है, इट इज़ द नेशनल लैंग्वेज और नेपाल आप कह सकते हो। पर अगर आपसे ये पूछा जाए ऑफिशियल लैंग्वेज ये किसकी है, इट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सिक्किम, ठीक है। नेपाली ऑफिशियल लैंग्वेज सिक्किम की है। फिर ओडिया उड़ीसा की, पंजाबी पंजाब की, संस्कृत, फिर हमारी सिंधी आती है, तमिल, तेलुगु, उर्दू। और जैसा कि आप जानते हैं ये जो चार आती हैं, बोडो, संथली, डोगरी, मैथिली, ये कब डाली गई थी, ये हमारी डाली गई थी 2002 में, ठीक है। चलिए अब आगे, ये हमने 18 लैंग्वेजेस कर ली। 18 लैंग्वेजेस हमारी आ गई ये, जैसे असामीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, यहाँ लास्ट में डोगरी, संथली, मैथिली, बोडो। अब हमने क्या करना है, स्टेट्स के बारे में करना है हमने। स्टेट्स की ऑफिशियल लैंग्वेज हम करेंगे पहले, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश, तेलुगु। और जो यहाँ पर मैंने इंग्लिश लिखा हुआ है ना, इनके बारे में आपने याद रखना है, ये आती है इनकी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। सेकंड ऑफिशियल, हाँ, हर स्टेट की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का भी कंसेप्ट है। हर स्टेट नहीं आप कह सकते, मैक्सिमम स्टेट्स का तो है, पर जिन्होंने खाली एक ही को क्या किया, ज़्यादा दर्जा दिया, और उसके बाद इन्होंने बोला कि हम बाकी स्टेट्स को क्या, बाकी लैंग्वेजेस को क्या करेंगे, इनको एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज का नाम देंगे। या मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ, इनको क्या कहा जाता है। ये तो आ गई हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे आंध्र प्रदेश की तेलुगु क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है, एंड ये जो इंग्लिश है ना, ये इसकी आती है एडिशनल, ठीक है। ये क्या आती है, एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज। समझ गए आप ये। तो हमने अब क्या करना है, हर स्टेट या यूनियन टेरिटरी हमने करना है, अगर उसकी एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज होगी हम वो भी करेंगे, और उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज तो हमने करनी ही करनी है, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के सेशन को। हम उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज और एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज इसको करते हैं। सबसे पहले तो कौन सी आ गई आपकी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। सबसे पहले आपकी आंध्र प्रदेश आती है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी आती है, तेलुगु, ठीक है। आंध्र प्रदेश की सबसे पहले कौन सी आती है, तेलुगु। और अगर इसकी आपसे पूछा जाए एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में पूछा जाए, इसकी एडिशनल लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज आती है इंग्लिश एंड उर्दू। यहाँ पर मैंने उर्दू लिखा नहीं था, तो आपने दूसरी भी लिख लेनी है, ठीक है। ऑफिशियल तो आ गई इसकी तेलुगु, और इसकी दूसरी एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी आती है, इंग्लिश और उर्दू, ठीक है। चलिए अब आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की खाली ऑफिशियल लैंग्वेज आती है, और वो कौन सी आती है, इंग्लिश, ठीक है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है खाली, सेकंड या एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज कोई नहीं है, और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। अब असम, असम की कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज आती है, वो आती है असामीस एंड बोडो, ठीक है। असामीस एंड बोडो आता है। ये जो बोडो है ना, इसकी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, इसकी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज आती है बंगाली, ठीक है। इसकी सेकंड ऑफिशियल कौन सी है, वो आती है आपकी, या एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी आती है, वो आती है बंगाली। ये जो असामीज़ की ऑफिशियल लैंग्वेज दो हैं, असामीज़ और बोडो। यहाँ से मेरे से गलती हो गई थी, मैं आपके सामने ही यहाँ पर ये डिलीट भी कर देता हूँ, ठीक है। इसकी एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज, एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है, और वो कौन सी आएगी, बंगाली। फिर आती है बिहार, ठीक है। बिहार के बारे में बात करते हैं। बिहार की ऑफिशियल लैंग्वेज आती है हिंदी, ठीक है। और इसकी एडिशनल जो है वो कौन सी आती है, उर्दू, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी आती है, उर्दू। अब आता है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आती है हिंदी, और इसकी जो एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज आती है वो आती है छत्तीसगढ़ी। फिर आता है आपका गोवा। गोवा की आती है कोंकणी और इंग्लिश, ठीक है। गोवा की कोंकणी और इंग्लिश आती है ऑफिशियल, ये आपने याद रखना है, ठीक है। कोंकणी और इंग्लिश आती है इसकी ऑफिशियल, और ये मराठी जो है इसकी क्या आती है, एडिशनल आती है, ठीक है। मराठी इसकी एडिशनल है। फिर आता है गुजरात। गुजरात की कौन सी आएगी, गुजराती आएगी, ठीक है। गुजरात की गुजराती आएगी, और इसकी एडिशनल अगर बोला जाए तो वो कौन सी आती है, हिंदी आती है। फिर आता है आपका हरियाणा। हरियाणा की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो कौन सी आती है, हिंदी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। हरियाणा की ऑफिशियल आती है हिंदी। और अगर आपसे एडिशनल पूछा जाए हरियाणा के बारे में, जो एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है हरियाणा की, वो आती है इंग्लिश एंड पंजाबी, ठीक है। फिर आता है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल आती है हिंदी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल आएगी आपकी हिंदी, और इसकी जो एडिशनल अगर आपसे पूछा जाए, एडिशनल इसकी जो है कौन सी आती है, संस्कृत आती है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं।
अब आता है आपका झारखंड। भाई झारखंड आपके लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है, झारखंड की, क्योंकि जो ऑफिशियल है, ठीक है, जो झारखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज वो खाली एक ही है, हिंदी। पर इसकी जो एडिशनल है ना, ये मैं यहाँ पर मार्क भी कर देता हूँ, इसकी एडिशनल जो है ये बड़ी ज़्यादा है। ठीक है, एडिशनल जो है इनकी बड़ी ज़्यादा है। वो कौन कौन सी आती है? अंगिका, बंगाली, भोजपुरी, खाड़िया, खोरथो, कुरमेली, कुरुख, मगाठी, मैथिली, मुंदरी, नागपुर, ओडिया, संथली और उर्दू। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए झारखंड की भाई एडिशनल कितनी है, वो आती है 14 एडिशनल लैंग्वेजेस। तो आपने झारखंड को अगर करोगे तो थोड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि ऑफिशियल तो इसकी एक ही आती है हिंदी, और इसकी जो एडिशनल लैंग्वेजेस हैं वो आती है 14। और वो कितनी है, कौन कौन सी है? अंगिका, बंगाली, भोजपुरी, खाड़िया, खोरतो, कुरमेली, कुरुख, मगाही, मैथिली, मुंदरी, नागपुरी, ओडिया, संथली और उर्दू। ठीक है, फिर आता है आपका कर्नाटका। कर्नाटका की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज आती है कन्नड़। और एक और चीज़ मैं बता दूं, इंग्लिश जो है इसकी अब ऑफिशियल एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। कर्नाटका की खाली एक ही आती है, वो आती है ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, कर्नाटक की ये एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज है, और वो कौन सी आती है? कन्नड़। ठीक है, चलें फिर आगे। अब आता है केरला। केरला की मलयालम आती है ऑफिशियल, और ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया था, जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था ना पिछले साल का, वहाँ पर ये पूछा भी गया था केरला की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, वो आती है मलयालम। और इसकी एडिशनल अगर पूछा जाए वो कौन सी आती है? इंग्लिश। फिर आता है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की खाली एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज आती है, और वो कौन सी आती है? हिंदी। ठीक है, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश इज़ हिंदी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आता है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज है, इन्होंने कोई एडिशनल लैंग्वेज नहीं रखी है, और वो कौन सी आएगी? मराठी। ठीक है, फिर आता है आपका मणिपुर। मणिपुर की आती है मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी आती है। फिर इसकी आती है दूसरी एडिशनल आती है इंग्लिश। मेघालय। मेघालय की ऑफिशियल लैंग्वेज आती है इंग्लिश। और जो है इसकी क्या कहते हैं, खासी और गारो, ये आती है इसकी एडिशनल लैंग्वेज। ठीक है, दे आर द एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज। खासी और गारो कहाँ की है? मेघालय की एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है भाई, आपने याद रखना है। ठीक है, फिर मिज़ोरम। मिज़ोरम का आता है मीज़ो। और एक और चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पर फिर से एक गलती हो गई है, जो यहाँ पे मिज़ोरम है ना, ठीक है, मिज़ोरम की मीज़ो तो है ही है, मीज़ो के साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, इसके साथ एक और आती है, और वो आती है आपकी इंग्लिश। ठीक है, मिज़ो और इंग्लिश जो है इसकी क्या आती है? इंग्लिश ऑफ लैंग्वेजेस आती हैं ऑफिशियल। और इसकी जो एडिशनल है, ठीक है, एडिशनल जो है वो इसकी कौन सी आती है? हिंदी आती है। तो मिज़ोरम की यहाँ पे दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस आ गई, और वो कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस? वो आती है मिज़ो और इंग्लिश। अब आती है नागालैंड। नागालैंड, द स्टेट विद द इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, अगर आपसे पूछा जाए वो नागालैंड है भाई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर आपसे तो एग्ज़ाम में ये पूछा जाए भाई कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, और वो आपसे आएगा नागालैंड। ठीक है, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश अभी हमने किया नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश भी जो है एक ऐसी स्टेट आती है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कोई वहाँ की लोकल नहीं है, उन्होंने इंग्लिश को क्या किया हुआ है? अपना ऑफिशियल लैंग्वेज चुना हुआ है। ठीक है, चलें फिर आगे चलते हैं। अब आता है उड़ीसा। उड़ीसा की कौन सी आएगी? ओडी आएगी। पंजाब की आएगी पंजाबी। राजस्थान की आती है हिंदी। चलिए अब चलते हैं सिक्किम के ऊपर। सिक्किम का जो थोड़ा आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और वो कौन सी आएंगी? इसकी इंग्लिश, नेपाली और सिक्किमिस। ठीक है, इसकी तीन ही है, चार हैं वैसे, मैंने यहाँ पर ये एक और गलती हो गई है। एक्चुअली ये डाटा ना बार बार अपडेट होता रहता है। सिक्किम की जो है चार हैं। ठीक है, इसकी चार ऑफिशियल लैंग्वेजेस आती है, और वो कौन कौन सी है? इंग्लिश, नेपाली, सिक्किमिस और लेपचा। ठीक है, लेपचा। अब अगर आपसे पूछा जाए सेकंड या एडिशनल, यहाँ पर एडिशनल आएगा। ठीक है, जो हमारी एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज आती है सिक्किम की, वो कौन कौन सी है? गुरुंग, लिम्बू, मगर, मुखिया, नेवाड़ी, राय, शेरपा और तमांग। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपने जो है करना है, ये थोड़ा लंबा लंबा सा आता है ये। गुरुंग, लिम्बू, मगर, मुखिया, मेवाड़ी या नेवाड़ी, राय, शेरपा और तमांग। फिर आता है आपका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु की जो ऑफिशियल लैंग्वेज आती है वो आती है तमिल, और इसकी सेकंड ऑफिशियल या एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी आती है? इंग्लिश। अब आता है आपका तेलंगाना। तेलंगाना की ऑफिशियल लैंग्वेज आती है तेलुगु। एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी उर्दू। ठीक है, फिर आता है आपका त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा की कौन कौन सी आती है? बंगाली, इंग्लिश और कोकबोरोक। त्रिपुरा की आती है बंगाली, इंग्लिश और कोकबोरोक।
ये इनकी है ऑफिशियल लैंग्वेज, और इसकी एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेजेस कोई भी नहीं है। त्रिपुरा की 3 है, बंगाली, इंग्लिश और कोकबोराक। कभी हमने स्टार्टिंग में किया भी था, खाली बंगाल ऐसी खाली स्टेट नहीं है जिसकी बंगाली ऑफिशियल लैंग्वेज है। चलिए अब आता है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलें अब उत्तर प्रदेश के ऊपर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेजेस आती है हिंदी और उर्दू। उत्तराखंड की आती है हिंदी और इसकी एडिशनल आती है संस्कृत। वेस्ट बंगाल की आती है बंगाली एंड इंग्लिश विद नो एडिशनल लैंग्वेज। ठीक है, सॉरी ये गलती होगी मेरे से। ये जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल की सेकंड या एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज आती है नेपाली, उर्दू, हिंदी, ओडिया, संथली, पंजाबी, कमतापुरी, राजभाषनी, कुरमैली, कुरुख और तेलुगु। ये पहले मेरे से गलती होगी। वेस्ट बंगाल की जो एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेजेस आती है नेपाली, उर्दू, हिंदी, ओडिया, संथली, पंजाबी, कमतापुरी, राजभाषी, कुरमैली, कुरुख और तेलुगु। ठीक है, तो कितनी होगी ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसकी सेकंड या एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? वो आती है 11। अब चलिए यूनियन टेरिटरीज़ के ऊपर चलते हैं। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आता है, इसकी हिंदी और इंग्लिश क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज। चंडीगढ़ की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी आती है? वो आएगी आपकी इंग्लिश। ठीक है, दादर और नागर हवेली और दमन और दीव, इनकी कौन कौन सी आती है? गुजराती, कोंकणी, मराठी और हिंदी। ठीक है, फिर आता है आपका दिल्ली। दिल्ली की ये ऑफिशियल लैंग्वेज आती है हिंदी और इंग्लिश और इसकी एडिशनल भी है। ठीक है, इसकी एडिशनल भी आती है दिल्ली की, वो आती है आपकी उर्दू एंड पंजाबी। ठीक है, उर्दू एंड पंजाबी आएगी इसकी। फिर चलिए आगे आपका लक्षद्वीप आता है। लक्षद्वीप की कौन कौन सी आती है? लक्षद्वीप की आएगी आपकी मलयालम और इंग्लिश। ठीक है, चलिए अब आता है जम्मू कश्मीर। द जम्मू कश्मीर हैज़ द 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ये तो जम्मू कश्मीर का आपसे पूछा ही जा सकता है ना। और वो कौन सी आती है? कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश। लद्दाख की हिंदी और इंग्लिश, और पुडुचेरी की आती है तमिल, फ्रेंच और इंग्लिश। तेलुगु और मलयालम इसकी क्या आती है? एडिशनल आती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपका ये जो हमने ऑफिशियल लैंग्वेज वाला टॉपिक करना था ये भी आज आपका ख़त्म होता है। और अगर मेरे को लगा कि वर्ल्ड का आपको करने की ज़रूरत है, हर कंट्री की अपनी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, अगर आपको वो करने की ज़रूरत है तो वो आपको उसके ऊपर भी एक वीडियो जो है करवाई जाएगी। तो ये आपका कांस्टेबल के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहा था टॉपिक, क्योंकि ये क्वेश्चन जैसे देखिए, क्या पता जीडी से ही इंस्पायर होकर ये पेपर ले ले एसएससी जीडी का, और वहाँ पर उन्होंने पिछले साल एसएससी जीडी में एक ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना कि क्या हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में अब आपके साथ मिलते हैं।